अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजे सिटी और अल सैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले, कभी कोई टीम बहुत फेवरेट दिखाई दे रही होती है, फिर उसके खिलाफ एक ऐसी टीम जीतने में कामयाब हो जाती है जो इस टूर्नामेंट में कहीं दिखाई नहीं दे रही होती। ये कल हुआ था जब लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की थी। ट्रैक रिकॉर्ड तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का बहुत शानदार है, लेकिन सीजन 6 उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया। इवन सीजन 5 भी उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था, लेकिन लास्ट में उन्होंने कमबैक किया था। एक मैच में कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान ने अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा आराम दे दिया था, जिसकी वजह से सामने वाली टीम जीत गई थी और एक अपहिल टास्क मिला था उस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स को। कोई 200 रन इन्होंने बनाने थे 4-5 ओवर्स के अंदर, तो वो बन नहीं सकते थे, तो वो क्वालिफाई नहीं कर सके थे। लेकिन इस दफा उनकी कारकर्दगी ज्यादा बेहतर नहीं। लास्ट टाइम भी कमबैक कर रहे थे, इस दफा भी कमबैक करेंगे, ये एक सवाल दिखाई देता है। लेकिन मुल्तान सुल्तान जो टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रहे हैं इस मैच में, 129 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर कर लिए उन्होंने। 14.2 ओवर्स का खेल अब तक हुआ है, तो फिर अच्छी बैटिंग हुई है, लेकिन विकेट्स अचानक गिरी हैं। वरना जिस तरह रिजवान और उनके साथ शान मसूद ने आगाज फराम किया था, शान मसूद जो साउथ अफ्रीका से ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, वहीं पर ही उन्होंने एकेडमी में ट्रेनिंग की थी, उसका एक इम्पैक्ट दिखाई दिया। जिस तरीके के वो इम्प्रोवाइजेशन शुरू में करते हुए दिखाई दिए। कल जो मैचेस खेले गए थे उसमें जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतने में कामयाब हुए थे, वहीं डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स की कारकर्दगी बहुत ही तशवीशनाक होती जा रही है। लाहौर कलंदर्स भी 2 मैच हार गए, लेकिन कराची किंग्स मुसलसल 3 मैच हार गए। बाबर आजम 80 रन स्कोर कर रहे थे, इसके बावजूद कराची किंग्स नहीं जीत रही थी। लेकिन जब बाबर आजम ने रन नहीं किए तो वो टीम 108 रन पर बुक हो गई और बासानी पेशावर ज़ल्मी ने टारगेट 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया था। कई सारे इश्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं क्रिकेट लवर, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, बड़ा एक कुरंगी में क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कराची का एक बहुत बड़ा इलाका है, इसके साथ साथ खेल के साथ बड़ा गहरा लगाव। सैयद मुमताज़ अली शाह साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच मुमताज़ भाई। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है हमारे एनालिस्ट, देखते रहते हैं आप, जिनको हमारी जो भी कोई स्पेशल ट्रांसमिशन होती है उसमें खास तौर पे वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिकेट भी खुद भी खेलते हैं। महबूब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया महबूब भाई, बहुत थैंक यू वेरी मच। इस जानिब आ जाते हैं, तो ये आज आखिरी दिन हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि कल इनकी फ्लाइट है, ये ओमान रवाना हो जाएंगे। ओमान की नेशनल टीम के रुकन है, ऑलराउंडर है उनके, और इस साल आप अक्टूबर में इन्हें वर्ल्ड T20 में ओमान की जानिब से एक्शन में देखेंगे। एसोसिएट वो ममालिक के जिन्होंने क्वालिफाई किया था उनमें ओमान भी शामिल है। सुफियान महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच सुफियान, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी की, ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। अगर उनको देखना चाहिए, वैसे बहुत सारी हम इस वक्त जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं उस लिहाज से सैयद राफे सफदर बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं इन दिनों में भी। राफे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनालिस्ट के तौर पे भी आप देखते रहते हैं, उनको सवालात इनके ज़बरदस्त। उनके साथ अल सैयद ट्रेडर्स के CEO, क्रिकेटर, क्रिकेट लवर, क्रिकेट एनालिस्ट सैयद अब्दुल माजिद शाह साहब। थैंक यू वेरी मच माजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है ये परफॉर्मेंस का ग्राफ एकदम से अगर सुफियान हम देखते हैं तो नीचे की जानिब जा रहा है कराची किंग्स का। बाबर अगर परफॉर्म कर रहे थे, बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, ना शर्जील से परफॉर्म हो रहा है, ना गप्टिल से परफॉर्म हो रहे। कहीं ना कहीं कराची किंग्स बहुत मुश्किलात में है। आई थिंक नसीम भाई, कराची किंग्स जैसे आपने बोला, बाबर ने जिन मैचेस में रन किया उनको चाहिए था कि वो फिनिश करें मैचेस, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो टीम को रीग्रुप करने की ज़रूरत है और हर अगर बैट्समैन है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, और अगर आप बॉलर हो तो आपका फोकस विकेट। वसीम अकरम जैसा नाम बैठा हुआ है और लास्ट टाइम चैंपियन बनाया, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 मरतबा चैंपियन बनाया, वहाँ कोलकाता नाइट राइडर को चैंपियन बना के आ गए, पाकिस्तान को 1992 वर्ल्ड कप का फाइनल जिता दिया। दिमाग भी, गेम भी, फिर क्या हो रहा है टीम को? बिल्कुल, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आई थिंक इस टाइम पे टीम टोटली बाबर आजम पे डिपेंडेंट है, जहाँ जो मुझे लग रहा है। बाबर आजम रन करते हैं तो आपने देखा मैचेस थोड़े बहुत क्लोज है, लेकिन बाबर आजम ने रन नहीं किए तो कल आपने देखा क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में हर बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनको चाहिए कि वो कंट्रीब्यूशन दें, जिससे टीम की जो ओवरऑल टीम की जो बॉन्डिंग है और टीम स्पिरिट है वो बिल्ड हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती है, किसी एक परफॉर्मेंस से सारे प्लेयर्स जो हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं और फिर टीम एज ए यूनिट परफॉर्म करने लगती है। तो प्लेयर्स को चाहिए कि वो स्टेप अप करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उस हिसाब से परफॉर्म करें। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। ऑफ कोर्स अगर आप बैड पैच से गुजर रहे हो, एक मैच होता है जो आपको आगे फिर मोमेंटम बना देता है जीतने का।
सुफियान ने बात की कि एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो टीम को खड़ा कर देती है। राफे, ऐसा नहीं है कि बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 82 भी किया, 80 भी किया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो फिर उनकी टीम नहीं जीत रही। इसको अच्छी परफॉर्मेंस में काउंट करेंगे अगर टीम मैच नहीं जीत पा रही है, या उसी परफॉर्मेंस की वजह से कि आप इतने बड़े रन स्कोर करें टीम फिर भी नहीं जीत रही है, तो बाकी भी जो है ना वो कुछ थोड़ा ग्राफ नीचे आता है? नसीम भाई देखें, कैप्टन हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। क्रिकेट में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप कल की अगर मिसाल ले लें तो इमाद वसीम 110 स्कोर डिफेंड करते हुए बॉलिंग पे 90 रन तक जब तक नहीं हुए थे तो नहीं आए, ठीक है ना। तो इमाद वसीम क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो डर घबरा रहे थे कि वो ओपन करें बॉलिंग, और जब एक टीम को की पूरी मैनेज मतलब सारे प्लेयर्स को ये सिग्नल जाता है कि जी कैप्टन ही घबराया हुआ है, तो बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है। आप मोहम्मद आमिर का सेकेंडली मैं कहूँगा कि कमबैक की वो पाकिस्तान टीम में बातें कर रहे हैं और मैं अवेलेबल हूँ भाई, तो पहले अपनी परफॉर्मेंस उस म्यार पे तो लाओ जहाँ वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया बिल्कुल ठीक है। तो मोहम्मद आमिर बहुत डिसअपॉइंटिंग है, और उसके बाद वो जिस तरह के उनके चौके छक्के लगने के बाद रिएक्शन होते हैं वो ऐसा लग रहा होता है कि जी बस वो आउट हो गया था और छक्का लग गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ मज़ा नहीं कर रही। जिस कैलिबर के वो बॉलर हैं उनको अपनी मेयार के ऊपर गेन करनी चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। काफ़ी अरसे से आमिर बाहर हैं। देखें, आप या तो सिस्टम के अंदर होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं हो रही है, बाहर अपनी मर्जी से हैं, अपने ही डिसीजन की वजह से थे, उनको किसी ने फोर्सफुली सेलेक्ट नहीं हो रहे थे टीम में, नहीं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं हो रहे थे ना, मगर डोमेस्टिक भी वो कॉन्स्टेंटली नहीं खेले, अभी ट्रॉफी हो रही थी वो भी नहीं खेले वो, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो उन्होंने छोड़ दी, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, तो अब नहीं खेलते। फेयर इनफ। तो ये चीज़ हो गई। फिर तीसरी चीज़ आप ये देखें, बाबर आजम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर मैच में रन करेगा। ये 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम के अंदर, तो बात ही उसमें से ये टीम कॉम्बिनेशन होता है, कोई 2 बॉलर्स कोई 2-3 बैट्समैन मिलके जब कोई एक एज ए टीम वर्क होता है तो जब ही मैच जीतते हैं। हर बार आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे मैच नहीं जीत सकते। बाबर आजम 80 भी करते हैं और कराची 190 करती है, फिर भी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पाती, तो इसमें किसकी गलती है? फील्डिंग कैचेस बहुत छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा टीम नहीं बन पा रहे इस वक्त वो, अगर देखा जाए तो। फिर ये बोल रहा हूँ कि कप्तान को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करें, जो कि अभी तक नहीं हो रहे। पिछले मैच में, कल से पहले वाले मैच में उन्होंने कहा इमाद वसीम ने मेरी उंगली छिल गई थी, कल वाले मैच में उन्होंने कुछ नहीं बोला, मगर वो आए जब 90 रन हो चुके थे, आउट भी किया उन्होंने। आउट का फायदा नहीं ना, जब बात ये कि सारे रन बन गए, चुड़िया चुग गई खेत, एग्जैक्टली, तो बचा के आता वहां पे। वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये काफी चीजें कराची के लिए परेशान कौन है, और वसीम अकरम की शक्ल कल देखने वाली थी। वसीम भाई जो थे बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। होना भी चाहिए यार, जो सूरत हाल है। अभी जो राफे ने बात की माजिद भाई के हर मैच के अंदर बाबर रन स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन बाबर के रन्स भी टीम के काम नहीं आए। दोनों मरतबा बड़े उन्होंने रन्स किए लेकिन वो काम नहीं आ सके। जैसे अभी इस मिसाल को इस तरह भी लिया जा सकता है कि आज अगर रिजवान बड़े रन स्कोर नहीं कर सके तो शान मसूद रन्स करके चले गए अपनी टीम के लिए, तो किसी ना किसी को एक या 2 बड़ी इनिंग ही चाहिए होती है T20 क्रिकेट में। बिल्कुल, ये तो टीम एफर्ट होएगी तो आप मैच जीतोगे, बगैर इसके तो आप मैच जीत ही नहीं सकते। और आपने भाई ने बड़ी अच्छी बात की इमाद वसीम के बारे में। आज से तकरीबन 2 साल पहले तक ये जो हमारे लेग स्पिनर बॉलर है शादाब खान और हम्माद वसीम, ये दोनों की प्लेयर थे, कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा था कि ये जो है ना पाकिस्तान की आने वाली क्रिकेट में कैप्टन होंगे। आज वो जिस पोजीशन पे PSL में वो खुद छुप रहे हैं, हर जगह मकसद बॉलिंग के लिए नहीं आ रहे, जहाँ उनको करनी चाहिए नहीं आ रहे। तो इस तरह से तो आप अपने आप के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाओगे और टीम के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कप्तान को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, इसके बगैर हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक चीज़ अगर हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे नाजरीन कि गेंद लगी खुशदिल शाह को, तो सरफराज भी पहुंच गए, सारे पहुंच गए, और शॉर्ट पिच गेंद थी जो लगी है खुर्रम शहजाद की उन्हें, और सारे आके सपोर्ट कर रहे हैं। वेर इज कल जब सरफराज की गेंद लगी थी तो फिर वो थोड़ा सी सूरत हाल मुख्तलिफ थी। ये मैं शायद कल वाला प्रोग्राम देखा हमारा सब इस वजह से जो है नहीं, राशिद लतीफ़ साहब ने भी सोशल मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त शेर सुनाया, बहुत सारे लोगों ने बात की इस पर, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन सरफराज से जब आज टॉस पे सवाल किया गया तो उन्होंने वही बात की जो करनी चाहिए थी कि ऐसी कोई बात नहीं है और आपस में हो जाता है और फलाना और ढिमकाना। महबूब भाई, शान मसूद ने आज जिस तरीके की बैटिंग की है, 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आज निफ सेंचुरी मुकम्मल की थी। तो साउथ अफ्रीका में जो वो क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, हमने देखा था जो पिछला मैच भी मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे वो तेज खेल रहे थे, रिजवान कदरे स्लो खेल रहे थे।
तो उस सिस्टम का कोई फर्क दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ तो शान मसूद की T20 क्रिकेट में जगह भी नहीं बन पाती है। हाँ नसीम भाई, अगर देखा जाए तो शान मसूद ने जिस तरीके के आप बता रहे हैं कि वो प्रैक्टिस करके आया और साउथ अफ्रीका से, तो लाजमी बात है इसका इम्पेक्ट तो पड़ता है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं तरीन साहब, तो वो जो है ना कुछ ज़्यादा रिलाई करते हैं शान मसूद के ऊपर, वो उनको बैकअप भी बहुत करते हैं। तो जब एक ओनर भी आपको जो है बैकअप करे और सपोर्ट करे तो लाजमी बात है प्लेयर का दिल और जिगरा बड़ा हो जाता है और वो उस तरीके से खेलने लग जाता है जिस तरीके से उन्होंने आज शो किया। पिछले मैच में भी खेले, आज भी खेले। तो इसके पीछे अगर क्रेडिट दिया जाए तो मेरे ख्याल में तरीन साहब का है, जो उनको बैकअप कर रहे हैं काफ़ी बैकअप किया। फिर सबसे बड़ी चीज़ की ये भी बात हो रही थी महबूब भाई के कैप्टनशिप बहुत अच्छी कर रहे थे शान मसूद पिछले सीजन में, इस दफ़ा रिजवान को कप्तान बनाया, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल। मेरा कराची में तो वो शुरू के मैचेस में उनको चांस भी नहीं मिला, अभी दुबई में उनको चांस मिला है। लाजमी बात है फ़र्क आता है, बिल्कुल नसीम भाई आप ठीक कह रहे हैं। पर जिस तरीके से अभी रिजवान नेशनल टीम का हिस्सा है, वाइस कैप्टन, कैप्टन, तो मुल्तान सुल्तान के पास रिजवान और जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं टीम को, तो उनके पास कोई ऑप्शन था भी नहीं मुल्तान सुल्तान के पास। तो बस एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है अभी मुल्तान सुल्तान ने बनाई हुई है, अब देखें आगे। मुमताज़ भाई, कराची की टीम को क्या हो गया? आप कराची में पैदा हुए, कराची में रहे, और कराची की टीम जब अबूधाबी के लेग में पहुंची थी तो टॉप पर दिखाई दे रही थी, और वसीम अकरम ने जिस तरीके से टीम को जैलिन किया हुआ था। ठीक है, अम्माद वसीम ने पहले मैच में भी बॉलिंग नहीं की थी, बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं टीम परफॉर्म कर रही थी। अब वो परफॉर्मेंस हो नहीं पा रही है, क्या वजह लग रही है? इसकी वजह तो ये अभी राफे ने बताया आपको, जब कप्तान बुज़दिल हो जाता है ना और नर्वस हो जाता है तो उसका सारे लड़कों पे पड़ता है उसका असर। कप्तान ही नहीं आ रहा बॉलिंग करने। पिछले मैच में उसने सिर्फ 2 ओवर कराए थे और वो भी लास्ट में आके कराए थे और कम रन दिए थे, उसके बावजूद अपने 4 ओवर नहीं मुकम्मल किए। बाकी जो बॉलर बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा रन दिए। ये कप्तान की बुज़दिली है। कप्तान बुज़दिली का मुजाहरा कर रहा है, वो स्टेप नहीं ले रहा जो उसको लेने चाहिए, पीछे की तरफ हट रहा है। और उसका पाकिस्तानी टीम में भी जो पिछली दफा उसको नहीं लिया गया, शायद यही वजह होगी कि उसके अंदर कोई बुज़दिली कहीं आ गई है, कोई वजह है इसकी। देखिए एक और बात आपने गौर कियो, आज पिछले 2 सीजन के अंदर उमैर खान लड़का था यूबीएल का, जिसको ये एज लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला रहे थे, और डिस्पाइट उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी फर्स्ट सीजन में आज से 2 साल पहले। उमर खान सॉरी, पेशावर के जो पेशावर के उमर खान की बात कर रहा हूँ। तो डिस्पाइट उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, मगर उनको अगले साल फिर मैचेस नहीं दिए, फिर 2 या 3 मैच मिले, उसमें उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। जाहिर एक एक मोमेंटम नहीं बन सका उनका। अब इस साल वो पूरे PSL में कहीं नहीं है। मैं आपको एक गारंटी से कह सकता हूँ वो लड़के में इतना पोटेंशियल था। मेरे उनसे कोई पर्सनल जान पहचान नहीं है, मगर मैं फर्स्ट क्लास में उनके साथ वनडे में खेला हूँ अगेंस्ट उनके, कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट बन सकता था ओवर द इयर्स अगर उसको यूज़ किया जाता। मगर वो ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसको मिल रही है प्रॉपर तरीके से, और वो अब तो इसका मकसद अभी बड़े अरसे के बाद हम उमर सिलेक्ट हुए हैं। वो जो 26 लोगों का कैंप लगा है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वहाँ उमर को बुलाया गया, वरना उमर उनसे ज्यादा अच्छी गेंदें करते हुए दिखाई देते थे, और ये कैच लेना चाहिए था। यहाँ पे हसन खान को आगे आ गए थे, जिसकी वजह से ये गेंद ऊपर से चली गई उनके, और देखना होगा कि चौका होता है छक्का होता है, लेकिन अच्छी पोजीशन में इस वक्त मुल्तान सुल्तान हसन जैसे फील्डर हैं। ओवरऑल ये कैच हसन को लेना चाहिए था, थोड़ा सा आगे आए हुए थे और फिर पीछे जाना मुश्किल हुआ, लेकिन फिर भी वो गेंद तक पहुंच गए थे। सुफियान, कराची किंग्स में अगर हम देखते हैं तो 3 ओपनर हैं, आगे बाबर आजम, शर्जील और मार्टिन गप्टिल। मार्टिन गप्टिल अब तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर कराची किंग्स की टीम उनको ऊपर लेकर आती है उनके नंबर के ऊपर, तो कुछ समझते हैं फर्क पड़ सकता है? आई थिंक उनको अगर ऊपर, क्योंकि बैट्समैन क्लिक नहीं हो रहे तो ये ट्राई कर सकते हैं गप्टिल को ओपनिंग के लिए। लेकिन अगर नसीम में जैसे आपने बोला कि बैटिंग क्लिक नहीं हो रही, अगर आप ओवरऑल भी PSL में देखें तो बैटिंग स्टैंडर्ड्स लो ही रहे हैं। आप हफीज़ को देख लीजिए, आप फखर जमान को देख लीजिए, यूनियमेट जो पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर्स कहलाते हैं, वो ही रन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल बैटिंग स्टैंडर्ड लो रहा है। आप बाकी दुनिया की लीग देख लीजिए जहाँ पे T20 में 160 170 एक नॉर्मल इजीली चेजेबल स्कोर होता है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कराया जाता है 160 170, चलो मैच अच्छा होगा। वहाँ पे 200 रन भी बन जाते हैं। दूसरी लीग आप देख लें तो
बिल्कुल। तो ओवरऑल बैटिंग स्टैंडर्ड लो ही रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान टीम मोस्टली आज बॉलिंग में रिलाय करती है। अगर बैटिंग स्टैंडर्ड अच्छे करने हैं, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बैट्समैन अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। नसीम भाई, एक रीजन और हो सकता है कि पीएसएल जो जिस तरह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया ना, उससे जिन प्लेयर्स ने आप देखें पहले सेशन के पहले लेग के अंदर परफॉर्मेंसेस दी थी, वो कंप्लेसेंट हो गए, वो थोड़े रिलैक्स्ड हो गए और उन्होंने उस तरह अपनी वो जो बीच में 1.5-2 महीने का गैप आया, उसमें वो अपनी तैयारी और वो लॉकडाउन जो समझ नहीं रहे थे होगी नहीं होगी, ये तो हमारे क्रिकेट बोर्ड का हाल था, रोज खबर आती थी आज हो रही है कल कह रहे नहीं हो रही है। जितने प्रोफेशनल प्लेयर हैं और जिस तरह उनकी 1-1.5 साल से वो है, तो वो बहुत वाजे लग रहा है उन्होंने उस तरह अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं रखी। वो साउथ अफ्रीका से भी नहीं कर रहे, वो जिम्बाब्वे से परफॉर्म नहीं हो रहा उनसे। जी मैं वही बात कह रहा हूँ, हफीज आज से नहीं है, राइट, बिल्कुल। ये वाली चीज बहुत एक पॉइंट और बोलूँगा, जल्दी से करना है, ब्रेक पे जाएंगे हम जी। शोएब मलिक हैं जैसे हफीज ने, पाकिस्तान टीम क्यों अभी तक उनके सेलेक्टर्स क्यों आसपास उनके घूमने, क्योंकि कोई ऐसा टैलेंट आ नहीं रहा नीचे से जो कंसिस्टेंटली रन कर रहा हो। ये वाले ये बहुत ही, मैं अभी आपके ही पॉइंट से आगे लेके जाऊंगा। गप्टिल से ओपन कराएं माजिद भाई, हाँ या ना? बिल्कुल ओपन कराची को कराएं। आनी चाहिए, अपनी टीम में ओपनिंग करते हैं तो किस तरह परफॉर्मेंस। शर्जील से परफॉर्म नहीं हो रहा, उनको 3 पे ले आए, या बाबर आजम नीचे आ सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे हफीज, फखर, शर्जील, शोएब मलिक, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि कंटेंडर हो सकते हैं, वाब रियाज, मोहम्मद आमिर, ये तमाम के तमाम को हम देखना चाहते थे वर्ल्ड T20 में, लेकिन इस PSL में अब तक कोई भी अप टू दी मार्क दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा, बात करेंगे ब्रेक के बाद, जबकि 1 2 3 साजिद खान भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजे सिटी और अल सैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कहीं ना कहीं मुश्किलात से दो चार है। 18.1 ओवर के खेल में 166 रन 4 विकेटों के नुकसान पर मुल्तान सुल्तान ने स्कोर कर लिए। खुशदिल शाह और जॉनसन चार्ल्स क्रीज पर मौजूद, एक और चौका यहाँ खुशदिल शाह का, जोरदार स्ट्रोक, 4 रन, लेकिन फील्डिंग स्टैंडर्ड भी कोई बहुत अच्छा कोयटा ग्लैडिएटर्स का दिखाई नहीं दिया। बॉलिंग स्टैंडर्ड भी जहां पे गेंदें करनी चाहिए थी वहां पे गेंदें करते हुए दिखाई नहीं दिया। हसनैन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। साजिद खान साहब ने भी ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है। साजिद भाई, ये क्या हसनैन अब तक सीख नहीं पा रहे हैं? ऐसे मौके पर तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। उससे बेहतर तो खुर्रम शहजाद की दिखाई दे रही है या बच्चों की दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। ये आपका पॉइंट बहुत वायलेट है। अब हसनैन को बहुत कुछ सीख लेना चाहिए, बड़े मैच के कारीगर ना बने। आप यकीनी तौर पर कराची में जो मैच हुआ था और उन्होंने वाइड बॉल कर दी थी, उससे मैच सीख लेना चाहिए। पाकिस्तान टीम के बॉलिंग को जोकार से सीख लेना चाहिए। उमर गुल जो कोयटा के बॉलिंग को जो उनसे सीख लें। जब मुंह पे आप बॉल देंगे, बैट्समैन जो 4 है उसको आप वहीं पर बॉल देंगे और चैनल पे बॉल देंगे तो छक्के चौके तो लगेंगे। आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिस्ट जब कैमरामैन होंगे, ये मुल्तान सुल्तान की खुशनसीबी है, उनके पास 3 एनालिस्ट है, टॉप लेवल की कोचिंग स्टाफ है। अगर मुश्ताक की बात करूं, क्या अजहर महमूद की बात करूं, फ्लावर की बात करूं, क्या बहुत शानदार उनकी जो कोचिंग स्टाफ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं मोइन खान अच्छे कोच नहीं है? नहीं, देखिए मोइन जहां तक मेरा शागिर्द है, अच्छे कोच की बात नहीं हो रही है। मोइन अकेले क्या करेगा? आप मुझे बताइए, नबील आजमी और ये आजम खान, ये उमर गुल, ये शाकिर किस वर्ष की दुआ है? मोइन खान जो काम है वो तो कर रहे हैं ना। मोइन खान ने सफरार, ये नदी उमर साहब इस मुकाम पे लेके आए और उनकी क्वालिटी ऑफ टीम की जितनी भी था, मगर दूसरे लोग भी टीम स्टाफ की बात की जा रही है। आपके सवाल में जो लॉजिक है ना, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में ऑल आउट प्रोग्राम बैटर देख रहे हैं। अपने बॉलर को चैनल पे बॉल करना चाहिए, बॉल करने का आर्ट अब हसनैन को आ जाना चाहिए। 2 साल से माशाल्लाह पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं। बॉलर वही होता है, कोई धक्के खा के सीखे, कोई गेम में रह के सीखे, मगर सवाल ये पैदा होता है बॉलर को सीख लेना चाहिए, रिवर्स स्विंग करना आना चाहिए, यॉर्कर करना आना चाहिए, गेम खेलने, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलने। बॉलर वही होता है। हालांकि बड़ी शानदार कप्तानी की है सफराज ने। देखा जाए अगर रिजवान को आउट कर लिया, शान मसूद यकीनी तौर पर जिस तरह लग रहा है 100 कर देंगे, मगर नसीम राजपूत साहब, शोएब मकसूद की तारीफ करे बगैर मैं नहीं रह सकता। नसीम राजपूत साहब आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है भाई, बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई। ऐसे प्लेयर वेरी गुड साजिद भाई, ये बिल्कुल साजिद भाई आपने बहुत अच्छी बात की। शोएब मकसूद अच्छा पावर हिटर, सेंसिबल पावर हिटर दिखाई दिया। और शान मसूद ने आज की इनिंग, कल नहीं पता क्या करेंगे वो, लेकिन आज की इनिंग उनकी बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग थी और बड़े बेहतरीन अंदाज से वो खेलते हुए दिखाई दिए। महबूब भाई,
हसनैन की बात कर रहे हैं, हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, बहुत कैरी किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दोनों को, लेकिन दोनों अब तक जो है वो जितने वेवर्ड हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि जहाँ पे गेंद करनी है उनको चैनल आज तक वकार यूनुस ने नहीं बताया कि कहाँ करनी है गेंद। जी नसीम भाई, मैंने पिछले शो में भी यही बोला था कि हसनैन को जितनी पिटाई लग रही है उसकी मेन वजह यही है कि वो तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, और इस पिचेस के ऊपर दुबई में जो बॉलर वेरिएशंस के साथ बॉलिंग कर रहा है वो कामयाब है। जैसे अभी खुर्रम ने स्लोअर पे आउट किया जॉनसन चार्ल्स को। जी बिल्कुल, अगर आप देखें हसनैन के पास खाली दो लेंथ हैं, या तो वो आगे गेंद करते हैं या तो वो पीछे गेंद करते हैं, ना उनके पास इतनी सीम मूवमेंट है, ना उनके पास कोई स्विंगिंग डिलीवरी है, थोड़े बस तेज़ हैं, थोड़े स्किटी टाइप के बॉलर है, तेज़ है, तो उनको कम से कम अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लानी पड़ेगी, क्योंकि T20 क्रिकेट है, हर बंदा हर गेंद पे हिट मारने की कोशिश करता है, और बॉलर जब अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, रन कम कंसीड करेगा, तो उसे ऑटोमेटिकली विकेट्स मिलती रहेंगी। बिल्कुल सही बात है। मुमताज भाई, वकार यूनुस एज ए बॉलिंग कोच 2 मरतबा पहले भी जिम्मेदारी दे चुके हैं उनको, लेकिन क्या वो डिलीवर करने में कामयाब हुए? इंडिया की बॉलिंग उठा के देखें, 22 का इकॉनमी से गेंद कर रहे हैं वो लोग, 22 का एवरेज है उनके बॉलिंग फास्ट बॉलर्स का, जो दुनिया में सबसे बेहतर है 2018 के बाद। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जब उनको कोच लगाया गया था तो मैंने उसकी भी मुखालफत की थी और कहा था कि इनके अंदर वो सलाहियतें ही नहीं है, ये तो सारा टाइम ऑस्ट्रेलिया को दे देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पाकिस्तान को टाइम ही इतना नहीं दे पाते हैं, और इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि लड़कों को कोच कर सकें। अगर ये लड़कों को अच्छी कोचिंग कर सकते तो बॉलर आपके पास अच्छे निकल के आते। भारत जिस तरह आगे गया, वहाँ कोच अच्छे हैं, वहाँ ट्रेनिंग अच्छी है, आप टाइम ही नहीं देते, आप तो मैच खत्म होता आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, और तनख्वाह आप यहाँ 32-32 लाख रुपए ले रहे हैं, आप तो सिर्फ तनख्वाह के लिए यहाँ मेहनत थोड़ी कर रहे हैं। मुमताज भाई देखें, ये एक बहुत पक्का एग्जांपल है कि एक अच्छा प्लेयर जरूरी नहीं अच्छा कोच नहीं। वकार यूनुस लेजेंडरी प्लेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर, मगर अनफॉर्चुनेटली अच्छा एक नहीं, वो इतने सालों से हम क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है वो अपनी जगह है, मगर अच्छा ये भी नहीं होगा कि वो कोशिश नहीं कर रहे होंगे। मेरा पर्सनली ऐसा नहीं ख्याल कि वो एफर्ट नहीं लगा रहे, मगर ही इज़ जस्ट नॉट अ गुड कोच, ठीक है ना। उनकी या तो वो स्किल्स अपनी जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या वो प्लेयर में वो चीज़ एक होता है ना कि सिखा उस तरह नहीं पा रहे, या वो नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, या प्लेयर उनसे कंफर्टेबल नहीं हो रहा, कुछ ऐसी गड़बड़ है जिस वजह से वो जिस मेयार के बॉलर थे उस मेयार के वो कोच नहीं बन पा रहे। और जहाँ तक हसनैन की आपने बात की नसीम भाई, देखें मुझे अगेन फिर लगता है कि इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट से आपको कंसिस्टेंसी, हमारी प्रॉब्लम भी ये हुई है कि 40-40 लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक टूर के ऊपर, पता चलता है डोमेस्टिक खेलने का मौका ही नहीं मिलता, सारी लॉट उठ के चली जाती है और वो बाहर बैठी होती है। जितने यंग फास्ट बॉलर्स हैं, कोई भी 30-35 ओवर एक साथ एक इनिंग में, या 25 ओवर एक फास्ट बॉलर ने नहीं किए हुए, ठीक है ना। जितने पाकिस्तान से 3 साल से खेल रहे हैं इनमें से एक फास्ट बॉलर बताएं इसने 25-30 ओवर एक इनिंग में एक साथ गिराए हो। तो भाई जब आपको एक लेंथ पे बॉल हिट करने की प्रैक्टिस ही नहीं है तो आप कैसे कंसिस्टेंटली जाके बड़ी क्रिकेट के अंदर कर सकते हैं। या प्रेशर इतना वहाँ पे, उनको टेक्निकली वो आपको स्टडी करके आ रहे होते हैं, उनको पता है आपने कहाँ गेंद करनी है। महबूब भाई ने बहुत अच्छी बात की, खाली 2 लेंथ पे गेंद करते हैं, या तो मुंह पे गेंद करते हैं, शॉर्ट बॉल करते हैं, और कोई वेरिएशन नहीं है इनके पास। महबूब भाई बहुत मारते हैं हार्ड बॉल के अंदर, जब बैटिंग करने के लिए जाते हैं ना, कुछ भी नहीं करता है। और ये टेप बॉल में बहुत मारते हैं जो माजिद भाई बैठे हैं। आप खाली रिस्ट देख लें हसनैन की, ऐसे गिरती है, हारिस रऊफ की देख लें वो भी ऐसे गिरती है, कोई सीम पे ये 5 बॉलें 6 में नहीं गिरा सकते। जो हसन अली सीम से आते हैं या फिर शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, ये दोनों नहीं आते, ये दोनों नहीं आते। उसकी वकार यूनुस इनको सिखा ही नहीं पा रहा है, वकार यूनुस बिल्कुल नहीं सिखा पा रहा, ना टाइम दे पा रहा है। ना टाइम बहुत जरूरी होता है, अगर आप खिलाड़ियों को टाइम नहीं देंगे बहैसियत कोच तो वो ये बात बड़ी की है कि ऑस्ट्रेलिया चले गए। दोनों बॉलर्स की मेन वजह ये भी है कि ये मूवमेंट पे नहीं आ रहे, कि दोनों टेप बॉल क्रिकेट से ऊपर हैं, और जहाँ आप टेप बॉल क्रिकेट से हारिस रऊफ हो गए और ये हसनैन हो गए, टेप बॉल क्रिकेट से ऊपर आएंगे, लाजमी बात है बंदा फिर जो है आदत तो चली जाती है, फितरत नहीं जाती। टेप बॉल के प्लेयर माजिद भाई भी यहाँ पे बैठे हैं। माजिद भाई ये बताइए आप मुझे कि एक तो ये कि इस वर्ल्ड T20 के हमारे बॉलर्स का हाल ये दिखाई दे रहा है, तो हम वर्ल्ड T20 में क्या होंगे? फिर बहुत सारे लोग, हफीज की बात कर लूँ मैं, फ़खर की बात कर लूँ मैं, शर्जील की बात कर लूँ, इन पे हमारी बहुत, आमिर की बात कर लूँ, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस अंदाज से नहीं खेल पाए, तो हमारी क्या टीम होगी वर्ल्ड T20 में? नसीम भाई देखे, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आपसे, आप तो सबसे सवाल करते हैं, T20 मैच जीतने के लिए कितने रन जरूरी होते?
T20 मैच जीतने के लिए देखें विकेट पिच पे भी डिपेंड करता है माजिद भाई। कोई पिच ऐसी होती है 200 की होती है, कोई पिच 140-50 पे भी अच्छा लड़ जाते हैं, लेकिन आपको 160 170 तक जाना पड़ेगा। यस यस, हमारी जो क्रिकेट है, रिजवान खेल रहे हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेल रहे, बाबर आजम खेल रहे बड़ा अच्छा खेल रहे। 12 ओवर में ये हमारे को कितने रन करके देते? 80 12 ओवर में। और फिर हमारे को 170 पर पहुंचने के लिए कितने की एवरेज से खेलना पड़ता है? तो जो हमारे पीछे बैट्समैन आ रहे होते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता हिट मारने का, सेट होने का मौका ही नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, हमें ऐसे ओपनरों की ज़रूरत है जो पहले गेंद से एग्रेसिव खेले T20 क्रिकेट के लिए। और या जो बाबर आजम है इसको खुद जो है ना T20 जो क्रिकेट है उस हिसाब से 84 रन मार के मैच नहीं जिता रहा। क्यों? उसकी वजह यही है कि शुरू में ज्यादा खेल रहा है गेंदे भाई, 54 गेंदें खेल के जा रहे हो तुम, आखिर में आधे ओवर खेल रहे हो। तो ये चीजें जो है ना कहीं सेट करनी चाहिए टीम को, फिर उसके बाद आप वर्ल्ड T20 बिल्कुल करीब आ भीतर भेजने चाहिए। जो ये अच्छा पॉइंट है साजिद खान साहब। अभी माजिद भाई ने जो पॉइंट रेस किया, मुमताज भाई ने भी इसको बैक किया। हम 80 रन हमारे ओपनर्स स्कोर कर रहे हैं, उससे कुछ कहीं ना कहीं नीचे की बैटिंग पे प्रेशर पड़ जाता है। और दूसरी चीज ये भी बताइएगा, हफीज, फखर, शर्जील, आमिर, वहाब, जो हम बहुत ज्यादा कह रहे थे कि इनको होना चाहिए, ये कोई भी इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, आपकी आई में बहुत लॉजिक है और जो आपकी आई है वो हमसे बहुत बेहतर है। आई एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कोच के लिए, किसी भी कप्तान के लिए। जो हमारी आई अभी बता रही है, इनके फुटवर्क मूव नहीं हो रहे, बॉल पे बैट स्विंग सही नहीं हो रहा, स्ट्रोक और जो शॉट ऑफ सिलेक्टर है वो बिल्कुल गैर मियारी है, खेल खेल के थक गए। हम बात करें शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट, जो वर्ल्ड कप खेलने जाना है, शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट आपने खेलने जाना है, उस तरह की क्वालिटी ऑफ प्लेयर हमारे है ही नहीं। जो आपका मौका था फर्स्ट डे से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ओपनर शजील या फगर की बात करें भाई, आप बैटिंग और बैट के दरमियान जो आपका गैप बन जाता है, और पाकिस्तान की जो बैटिंग पावर प्ले होता है उसमें तो बहुत गैप होता है, आपको चांस होता है। अगर ओपनर आते हैं 40-50 रन बना ले 100 कर सकते हैं, मगर मैच फिनिशिंग प्लेयर नहीं है आपके पास। मगर शोएब मकसूद की शक्ल में एक प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर आया है, उसको आप खिलाएं। मगर वही बात आती है, कड़वा गुड कौन पिलेगा, लैकिंग का सिलसिला जारी है। मगर अब मेरा हो गया, तेरा हो गया, आज बहुत तो खुश हो रहे होंगे आपके मौजूदा कोच मिसबा उल हक साहब, उनके बेटे इफ्तिखार ने रन बना दिए। भाई रन तो उसने बनाए जब टीम से बाहर हो गया, जब बनाए जब टीम में आप होते हैं उस वक्त आप क्या करते हैं। आप हसनैन की बात कर रहे हैं कि हारिस रऊफ की बात करें, भाई ये आर्ट होता है बॉलिंग करना, ये कोच का काम होता है। कोच पैसे लेता है सिखाने के, मगर उसके बाद आपकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है अगले नेट पे जाकर अगली एक विकेट पे आपने बॉल करने की कोशिश की, कभी 18 बॉलें की, खुद बॉल उठाई, ये सीखने का मराइल ही खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने साजिद भाई। सुफियान साहब, कुछ थोड़ा सा जाते जाते जरा कुछ बातें आपसे मैं करता जाऊं। आप कल चले जाएंगे ओमान वापस, और आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं इस साल। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है मस्कत का, इतनी कोई प्रिपरेशन वगैरह है वहाँ? जी साजिद भाई, सबसे पहले तो पहले हम आज से 4-5 साल पहले हम लोग मड जो सैंड वाले ग्राउंड्स होते हैं और सीमेंट विकेट्स होती हैं उनमें खेलते थे, लेकिन आज हमारे पास 2 प्रॉपर फुल ग्रास की ग्राउंड्स हैं, फ्लड लाइट्स के साथ और इंडोर फैसिलिटीज़ के साथ, जहाँ पे इंडोर नेट्स हैं और आउटडोर नेट्स भी हैं। और हमारे मैच डोमेस्टिक जो होता है वो कोकोबूरा बॉल से होता है, स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, और उसकी वजह से प्लेयर्स अब अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से टीम की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी, अभी रैंकिंग में अभी 12 नंबर पे आ चुका है हमारा। एसोसिएट ममालिक की जी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 12 या 13 पे है अभी, ओवरऑल ओडीआई रैंकिंग में। जी। तो यानी ये जो 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन उनके बाद 13 नंबर पे आ गए हैं आप। जी, तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। 15 नंबर पे है वो, इसलिए कि हमने लास्ट 1.5 ईयर में T20 खेले नहीं, उसकी वजह से रैंकिंग थोड़ी नीचे। लेकिन इमारात से ऊपर आ गए, इमरात से ऊपर है, उम्र थे, लेकिन हमने 1.5 ईयर क्रिकेट नहीं खेली कोई T20। तो अब तैयारी होगी। जी, जब हमने क्वालिफाई किया था उस टाइम हम लोग उसमें भी 13 पे आ गए थे। चले, हम आपको देखेंगे अब वर्ल्ड T20 में एक्शन में, कल आप चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सुफियान महमूद, आप ऑल आउट के ट्रांसमिशन का, इस मेट्रो वन न्यूज़ का हिस्सा बने, जो PSL की इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर इन वर्ल्ड T20 एज वेल एज
थैंक यू वेरी मच राफे सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अब्दुल माजिद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वो ढूंढेंगे आपको, बाबर आजम और रिजवान दोनों मिलके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मुमताज भाई एंड महबूब भाई, बहुत शुक्रिया। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 184 रन का हदफ दिया है। 183 रन 5 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने स्कोर किए थे। आसान हदफ नहीं है क्योंकि उनकी बहुत सारी बैटिंग है नहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, लेकिन अगर इवेंट में रहना है तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये मैच जीतना पड़ेगा, जो एक तगड़ा टास्क है सरफराज 11 के सामने। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर जल्मी का सामना करेंगे, जबकि ऑल इंपॉर्टेंट मैच कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स रात को खेला जाएगा। नसीम राजपूत या अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत जिंदगी रही तो कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।